तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा आपको ड्रीम इलेवन पर सही टीम बनाने का फार्मूला। तो कहने का मतलब ये है कि गाइस, तो कहने का मतलब ये एक एग्जांपल 11 प्लेयर का इस तरफ, 11 प्लेयर का इस तरफ। जैसे कहने का मतलब ये है कि भाई पैसे कमाओगे रोज, वो भी गारंटी के साथ। सिर्फ आज मेरा वीडियो बढ़िया से देख लो, फिर भाई कभी मत देखना। ये इतना जो आज ट्रिक मैं बताऊंगा इसमें ना भाई, तुम्हें कोई आज तक बताया नहीं होगा यूट्यूब पे चाहे कहीं पर। भाई अगर टेलीग्राम तुम ज्वाइन करते हो और यूट्यूब पे दूसरों की वीडियो देखते हो, कोई मतलब नहीं पड़ेगा भाई। तुम्हें इस वीडियो में सारा का सारा पूरा बायोडाटा तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो जैसे ये एक चीज एग्जांपल में देख लो। पहली बात तो एक चीज, चैनल पे अगर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। और देखो, अगर पहली बात तो ये टिप्स समझ, ये ट्रिक अगर आज समझ लोगे ना बढ़िया से, तो भाई तुम्हें कभी नहीं हारना होगा, कभी नहीं हारना होगा। मेरी तरह रोज विनिंग करोगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाके पिछले वीडियो में जाके देख लो। मैं रोज विनिंग करता हूँ, रोज कभी कभी 400 500 1000 2000 पे रोज का विनिंग होती है, कोई दिक्कत भी नहीं रहती है। और सही टीम बनाता हूँ, क्योंकि सही, भाई वो ट्रिक क्या है आज मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। और कहने का मतलब ये है कि मैं भी टेलीग्राम ज्वाइन करता था, दूसरों के वीडियो देखता था, पर भाई मैं फंस के निकल चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग जैसे लोग ना फंसे, ठीक ना। आप जैसे व्यक्ति ना फंसे तो बेहतर है भाई, क्योंकि इसलिए कि उसमें लॉस बहुत ज्यादा होता है, पैसे बहुत ज्यादा बर्बाद होते हैं। क्योंकि पैसे भी ना बर्बाद होंगे, और ये टिप्स, ये जो ट्रिक है, ये आपको आराम से पैसे भी विन कराएगा। और बढ़िया से बस यही फार्मूला समझना होता है, बस थोड़ा सा है भाई, ट्रिक थोड़ा सा है, समझना पड़ेगा। देखो जैसे मान लीजिए, आप एग्जांपल में देख लीजिए, ये बैटमैन हो गए, ठीक। ये जैसे मान लीजिए 5 6 7 8 प्लेयर तक मान लीजिए बैटमैन होते हैं, मान लीजिए 6 प्लेयर तक। और 2 3 तो ऑलराउंडर ही रहते हैं, और 2 और 4 5 तो बॉलर रहते हैं, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बैटिंग और फील्डिंग की बात होती है, मेन चीज होती है बैटिंग। अगर मान लीजिए बैटिंग इस तरफ आ गई, बैटिंग इस तरफ आ गई, अगर फील्डिंग इस तरफ आ गई, एग्जाम्पल देखना भाई, ये यही चीज समझ जाओगे ना, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए, अब फील्डिंग उस तरफ, बैटिंग इस तरफ, और 5 बातें आपको जानना बहुत जरूरी होगा। 5 बातें अगर तुम जान जाओगे ना, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और कहने का मतलब ये है कि ये 20 ओवर वाला मैं बता रहा हूँ, इस चीज को पहले ध्यान दे देना, ठीक ना। 20 ओवर वाला मैं मैच बता रहा हूँ, क्योंकि 20 ओवर वाला बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना दे रहा हूँ। ये 20 ओवर वाला ये मैच है, ठीक है ना। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो आपको क्या करना है, 5 बातें जानना बहुत जरूरी है। देखो, पहला तो आपको स्ट्राइक रेट जानना है। दूसरा आपको जानना है पिच रिपोर्ट। तीसरा आपको जानना है बैटिंग कौन कितने नंबर पर करेगा। चौथा आपको जानना होगा ऑलराउंडर कितने नंबर बैटिंग करता है, और बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और पांचवा जो है, सिर्फ बॉलर कौन कितने नंबर पर बैट बॉलिंग करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये 5 बातें आपको ना, इसको अगर नहीं जानोगे तब तुम्हें टीम ना बना पाओगे ना। मैं अगर ये तुम्हें समझ में भी अभी अगर आ जाएगा ना, ये अगर मैं जो ये फ्यूचर जो समझा रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ में भी आ जाएगा ना, अगर ये 5 बातें नहीं जानोगे ना, तो भाई तुम कभी भी तुम विन नहीं कर सकते हो। यही 5 के आधार पे तुम सही टीम बना सकते हो भाई। मैं इसलिए लिख के गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी। अगर ये 5 बातें तुम सही से जान गए ना, तो भाई आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता भाई, कोई नहीं हरा सकता। और तुम्हें पैसे कमाने से कोई रोक नहीं सकता। ड्रीम इलेवन पर चाहे लगाओ, चाहे माई इलेवन सर्कल पे लगाओ, चाहे हाउजर पे। भाई कहने का मतलब ये है कि सही टीम बननी चाहिए, बस मेरे को ये कहने का मतलब ये है कि भाई तुम, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि ये 5 बातें, इसको जानना बहुत जरूरी। ये 5 बातें कैसे जानोगे, उसके लिए है ऐप। ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड अगर करना है तो जाके पिछले वीडियो में जाके देख लेना। 4 ऐप के बारे में बताया हूँ, 4 एप्लीकेशन, जाके उसमें से बेस्ट जो तुम्हें अच्छा लगेगा उसमें डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना भाई। क्योंकि भाई ये 5 जब तक नहीं जानोगे ना, 5 बातें नहीं जानोगे ना, 5 ट्रिक नहीं जानोगे, तब तक तुम कुछ नहीं कुछ कर सकते हो ना। तुम सही टीम बना सकते हो ना कुछ। तुम्हें ये सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये तुम्हें ये इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, स्ट्राइक रेट, पिच रिपोर्ट, बैटिंग, बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करता है, ऑलराउंडर कितने नंबर पर बैटिंग करता है, ये जानना जरूरी है। और इसको जानने से पहले जानते हो, तुम्हें सी वाइस कैप्टन बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब एग्जांपल में आप किसको लेना है, अब मेन चीज देखो, बैटिंग की तरफ, मैं बैटिंग की तरफ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। बैटमैन तो मान लीजिए बैटिंग में 2 लोग उतरते हैं, ठीक है ना, ओपनिंग में। तो अब ओपनिंग स्ट्राइक रेट के ऊपर बनेगा। जैसे मान लीजिए 150 स्ट्राइक रेट है, एक का है 120। अब जैसे 120 स्ट्राइक रेट है, एक का है 150,
तो अब इन दोनों में से किसको लोगे आपको पता ही नहीं है। अब सोचोगे भाई दोनों तो बेस्ट ही है, बेस्ट की बात नहीं होती भाई, मेन चीज होता है स्ट्राइक रेट। जब तक स्ट्राइक रेट नहीं जानोगे ना भाई, तब तक तुम सही टीम बना नहीं सकते हो, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि तुम सही टीम बना नहीं सकते हो, क्योंकि जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा ओपनिंग में उसको लेना है, सीधी सीधी बात भाई। देखो ज्यादा वीडियो लंबा बनेगा, इसकी वजह से थोड़ा मैं सोच रहा हूँ जल्दी में शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या करना है। अब जैसे मान लीजिए ऑलराउंडर, अब क्या नाम से आपका ये हो गया इसका स्ट्राइक रेट। अब मान लीजिए ऑलराउंडर 200 स्ट्राइक रेट है, चौथे पर ही खेल रहा है या तीसरे पे खेल रहा है भाई, उससे कोई मतलब नहीं होता। बात क्या है इसमें, बात इसमें क्या है कि आपको ऑलराउंडर को लेना है, ठीक। फिर उसके बाद अगर एक और ऑलराउंडर है तो उसको भी ले लेना, ठीक ना, अगर उसका स्ट्राइक रेट 150 ही हो, ठीक ना। अब एक बॉलर लेना है, स्पिनर, एक एक जानते हो फास्टर लेना है, ठीक। इस चीज को बहुत थोड़ा ध्यान से समझ लेना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया क्लियर, ठीक है। और इस जैसे 49 रुपये वाला बार बार कॉन्टेंस हारते हो ना, वो नहीं हारोगे। ये वाला जो टिप्स बता रहा हूँ ना, कभी नहीं हार सकते भाई, कभी भी नहीं हार सकते हो। मुझे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तुम कमेंट करना भाई, तुम्हें बताना, मुझे जैसा होगा तुम बताना। तुम ऐसे टीम एक बार बना के देख लो, तब तुम बताना। ये देखो 1 2 3 4 5 5 प्लेयर हो गए इसमें, ठीक है ना। बस 5, बस छोटा सा सैंपल है बस, और कुछ भी नहीं। समझना बहुत जरूरी होता है, बस यही ट्रिक समझना भाई। देखो ये नहीं मैं ये जो बना दिया हूँ ऐसे नहीं, सीरियल भाई नहीं रहेगा भाई। सीरियल में भाई अभी जैसे मान लिया ऑलराउंडर जाके फर्स्ट पे ही खेलने लगेगा, तो भाई उसी को लेना पड़ेगा। ये थोड़ी नहीं, मतलब ये एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ भाई, ये इतने नंबर पे ऐसे इतने नंबर पे खेलते हैं, ठीक। अब वही सेम टू सेम ओपनिंग में इसमें भी करना है। जैसे मान लीजिए 120 स्ट्राइक रेट है, 140 स्ट्राइक रेट है, 150 स्ट्राइक रेट है, 105 स्ट्राइक रेट है, ऑलराउंडर का 200 स्ट्राइक रेट है, बैटमैन का 104 स्ट्राइक रेट है, 150 स्ट्राइक रेट है, और बाकी बॉलर की बात छोड़ दो, ठीक। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या करना है जानते हो, आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें वही सेम टू सेम ओपनिंग में इसको भी करना है, जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा उसी को लेना बस। फिर आपको एक चीज और काम करना है, आपको तीसरे नंबर वाले को बैटमैन लेना है। आप कहोगे क्यों लेना है, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब बैटिंग हो जाती है ना भाई, जब बैटिंग इस तरफ की हो जाती है फील्डिंग की तरफ, जानते हो, चाहे कोई भी विकेट कीपर ही क्यों ना हो तीसरे नंबर पे, चाहे ऑलराउंडर क्यों ना हो, चाहे बॉलर ही क्यों ना खेलता हो, पर तीसरे नंबर वाले को हमको लेना है तो लेना है। अब रीजन मैं बता रहा हूँ, जब एक विकेट गिरती है ना भाई ओपनिंग की, तो फिर तीसरे नंबर वाले की जानते हो क्या होता है, तीसरे नंबर वाले की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि विकेट भी बचाना होता है, फिर उसके बाद मैच भी जिताना होता है। तो इसकी वजह से वो टिका रहता है और सही खेलता भी है। और कहने का मतलब ये है कि सी वाइस कैप्टन इसी को बनाया जाता है। तो भाई इसमें वाइस कैप्टन, अब देखो अब समझ में आ ही गया कि वाइस कैप्टन हम इसी को बनाएंगे, ठीक। अब सी कैप्टन में बैटिंग की तरफ बनाना है, ठीक ना, इस चीज को याद रखना। अब देखो ये 2 प्लेयर तो इसमें क्लियर हो गए। देखो वाइस सी कैप्टन तो आसानी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई मतलब ऑलराउंडर को बैटिंग की तरफ बनाना है सी कैप्टन, और वाइस कैप्टन तीसरे नंबर पे फील्डिंग की तरफ बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी बात है भाई। अब देखो इसमें आपको लेना है ऑलराउंडर को ले लेना है, ठीक। अगर देखो अभी देखो बस 3 ही लेना है बस, और कुछ भी नहीं। बैटमैन मिला दो, 2 बैटमैन और एक ऑलराउंडर मिला के, और 2 फास्टर लेना है, ठीक। इस चीज को याद रखना, और एक स्पिनर लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना भाई। 6 प्लेयर इसमें हो गए भाई, इतना सोच लो, 6 प्लेयर इसमें हो गए। अब 6 5 11 प्लेयर आपके इसमें हो गए, ठीक है ना भाई। समझ में आ गया ना, अगर समझ में आ रहा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब तब तक करो। और कहने का मतलब देखो, अब ये कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, बस ये आपका वाइस। देखो बैटिंग की तरफ आपको 5 प्लेयर लेना है, फील्डिंग की तरफ आपको 6 प्लेयर लेना है, बस इस चीज को समझना है। और जिसका स्ट्राइक रेट ओपनिंग में ज्यादा रहेगा उसको लेना है, फिर उसके बाद ऑलराउंडर को लेना है, फिर उसके बाद अगर एक और ऑलराउंडर खेल रहा है तो उसको लेना है, बैटिंग की तरफ मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एक स्पिनर लेना है, एक फास्टर लेना है, बस इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये बैटिंग की तरफ हो गया 5 प्लेयर, ठीक। फिर उसके बाद आपको फील्डिंग की तरफ आपको लेना है, ओपनिंग में जिसका ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा उसी को ज्यादा लेना, उसी को लेना है, उस प्लेयर को। अगर वाइस कैप्टन बनाना है तो 150, जैसे मतलब जैसे तीसरे नंबर वाला जो स्ट्राइक रेट चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो उससे मतलब नहीं, पर उसी को लेना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको ऑलराउंडर लेना है, फिर उसके बाद आपको अगर 2 फास्टर लेना है, एक स्पिनर लेना है, बस और कुछ भी नहीं करना फील्डिंग की तरफ। और सी कैप्टन आपको पता ही हो गया कि बैटिंग की तरफ सी कैप्टन ऑलराउंडर को बनाना है, और फील्डिंग की तरफ आपको बनाना है
क्या नाम से वाइस कैप्टन, उससे कैप्टन तीसरे नंबर वाले को बनाना, बस और कुछ भी नहीं करना। और मैं लिख के दे रहा हूँ भाई 100% गारंटी के साथ, अगर तुम्हें नहीं विनिंग होगी तो कहना भाई, और तुम कभी भी 49 रुपये वाला कॉन्टेस्ट हार नहीं सकते, ये मेरा वादा है। और तुम कमेंट करना भाई, तुम कमेंट करना। और कहने का मतलब ये है कि एक चीज और याद रख लो, जैसे कभी भी कोई भी टीम बनाना हो, आधे घंटे का जब लाइनअप हो जाए ना, तब उसके बाद जैसे फील्डिंग और बैटिंग बता देता है ना, फिर तब टीम बनाना, इस तरह बनाना। तब तुम देख लेना भाई, कभी भी नहीं तुम मतलब लॉस हो गए, देख लेना। क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हो चुका था, मैं भी बहुत हार हार के बहुत वो हो चुका था। पर भाई जब से मैंने इन लोगों का वीडियो छोड़ा, जब से मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया भाई, जब ये 5 बातें मैं जान लिया, स्ट्राइक रेट, पिच रिपोर्ट, बैटिंग, बॉलिंग, कौन कितने नंबर पर करता है ना, तब जाके मैंने सही टीम बनाना शुरू कर दिया और विनिंग भी करने शुरू कर दिया भाई। ना विश्वास हो तुम जाके मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लेना भाई, रोज का विनिंग करता हूँ, रोज का। वो भी कॉन्टेंट्स कौन सा लगाता हूँ, 3 कॉन्टेंट्स लगाता हूँ। एक 15 रुपये वाला लगाता हूँ, एक 49 रुपये वाला लगाता हूँ, और एक 39 रुपये वाला। ठीक। और 15 रुपये वाला 2 लोग में है जो खेलते हैं, और बाकी ये जो लाखों में होते हैं। ठीक। फिर बाकी इसमें भी जो ऐसा कि मान के चलिए 104 तक रहते हैं, ठीक, खेलने वाले। मतलब ये जितने भी हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्टेंट्स को कोई सा भी लगाओ, बस सही टीम होनी चाहिए। चाहे माई इलेवन सर्किल पर बनाओ टीम, चाहे ड्रीम इलेवन पर, चाहे आउटचट पे। जब आपको ट्रिक नहीं पता रहेगा तब तुम कभी भी टीम नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। और कहने का मतलब ये है मेरे भाई ना, ये 20 ओवर वाला टीम है, इस चीज को समझ लेना। ये मत जो मैं ये ट्रिक बताऊं, इस देखो 50 ओवर वाला ये अलग अलग सीन हो जाएगा, और 10 ओवर वाला भी अलग सीन रहेगा। ऐसा नहीं होता कि तुम, यही सब तो लोग भूल कर देते हैं, इसी में फंस जाते हैं, कहते हैं यार लॉस हो गया, ये हो गया। यही सब गलती होती है ना, और कुछ भी नहीं। ये 20 ओवर वाला है भाई, इसको जरूर तुम लोग ध्यान देना, ठीक है ना मेरे भाई। नहीं तो फिर बार बार लॉस हो गए, फिर कमेंट करोगे, कहोगे यार ये नहीं। ये पहले याद रख लेना कि 20 ओवर वाला जब मैच चलेगा, यही वाला फार्मूला अपनाना बस, और कुछ भी नहीं। और दूसरों की वीडियो देखना बंद कर दो। और कहने का मतलब ये है कि टेलीग्राम भी दूसरों का ज्वाइन करना बंद कर दो। कुछ भी नहीं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, तुम खुद पैसे लगाओ और बढ़िया से अपने आप कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कहने का मतलब ये है कि अगर भाई चैनल पे नए हो, तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा भाई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और पक्का करना। और कहने का मतलब ये है कि फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना मेरे भाई, और पक्का करना लाइक सब्सक्राइब।